वेलकम टू इनफ्राइट क्लासेस। माय नेम इज रितेश रंजन और आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने वाला है। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर में टोटल 14 टॉपिक्स हैं और इन 14 टॉपिक्स को हम लोग जो है इस चैप्टर में डील करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, तो जो बेसिक है हमारा इससे सीखेंगे। देन आगे जो है टॉपिक के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देन है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर, और अगला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इनके बिहेवियर को। फिर अगला टॉपिक हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो चार्जेस अगर हमने ले लिया, दो चार्जेस, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसका जो वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे जिसमें हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। आगे अगला टॉपिक है फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में क्या पढ़ना हमें कि जब हमने दो से ज्यादा चार्जेस लिया तो उनके बीच में फोर्स का नेचर और डायरेक्शन किस प्रकार से काम करता है, जिसे कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन ही चार्जेस के द्वारा जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उनके बारे में फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इस चैप्टर के अंदर में हमारा जो बेसिक स्टडी होने वाला है वो स्टैटिक चार्जेस के ऊपर में होने वाला है। कोई भी अगर मटेरियल है तो उसके वो क्या है बना हुआ हमारा किससे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बेसिक पार्टिकल्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक मेटल से, किसी भी मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाते हैं या जो ट्रांसफर होता है, इस वजह से क्या होता है उनके ऊपर में चार्ज बनता है। चार्ज बनता है कैसे, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो देखिए सबसे पहले चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बोल क्या रहा है कि जब हमने एक चार्ज को या पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब क्लास के अंदर में भी हम लोग करते हैं इस प्रकार से बाल में हम पेंसिल को रख करते हैं और जब छोटे पार्टिकल्स के नजदीक लाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर होता है क्या कि ड्यू टू रबिंग ये जो मार्कर है या पेन है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो आ जाते हैं या वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। आगे क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और नेगेटिव चार्ज लिया तो यहां से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जनरेट होते हैं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से आउटवर्ड भी बाहर में भी निकलते हैं। ये अंदर की तरफ होता है डायरेक्शन और ये बाहर की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे ये अलग अलग चार्जेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपल्सिव नेचर होता है। लेकिन जब अलग अलग जब चार्जेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फोर्स क्या होता है लगता है अट्रैक्शन लगता है। लेकिन जब अगर ये चार्ज सेम हो, जैसे प्लस प्लस हो, प्लस और प्लस हो, इनमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। अगर ये माइनस और ये माइनस हो तब भी इनमें क्या किस प्रकार का फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो, प्लस और माइनस, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब ये देखिए चार्ज बॉडी जो होते हैं कैसे बन जाते हैं। तो चार्ज बॉडी बनने के क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को समझें। तो देखिए कोई भी अगर हम मटेरियल लेते हैं, जैसे एटम ले लिया एक, अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस लगा हुआ है और इसे के आउटर ऑक्टेन में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं। तो अब इनमें होता है क्या है कि किसी मटेरियल के अंदर उसके आउटर ऑक्टेन में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या तो हो सकते हैं कि एक हो, दो हो या फिर तीन हो, या फिर हो सकते हैं कि 6
5, 6 या 7। तो जब किसी भी एटम के अंदर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या होता है कि बैलेंस नहीं हो पाते हैं। और अगर किसी बाहरी एटम से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मांगते हैं तो उस केस में होगा क्या कि इन्हें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस केस में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी दूसरी मटेरियल पर शिफ्ट करते हैं, तो ये जो होता है एटम, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जिसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट किया है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यही कारण है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि क्लोरीन का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं Cl, तो क्लोरीन के आउटर ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। और जब किसी मेटल के साथ में बॉन्ड करता है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इस वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वही किसी मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, तो देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दो सबस्टेंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कैरी और कन्वर्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए कंडक्टर में होता है क्या है कि जब हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जनरली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वायर, सिल्वर, गोल्ड या फिर एल्युमिनियम, इन सभी की। जनरली डेली लाइफ में तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो देखिए मेटल में होता है क्या है कि जब हम लोग घरों के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को जो पास करवाते हैं तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा वर्ड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो करवाते हैं। करंट मतलब होता है, ये डेफिनेशन वही होता है। तो हम लोग चार्ज को करवाना है पास मेटल से। तो मेटल से जब इस प्रकार से हमने कंडक्टर ले लिया मेटल का, और यहाँ क्या हो रहा है कि जब हमने बैटरी या पावर सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस प्रकार से इसमें फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, तो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और ये रेजिस्टेंस काफी हाई लेवल तक होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ से पास नहीं हो पाता है। इंसुलेटर के केस में अगर हम आते हैं, एक और टॉपिक पॉइंट है हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 2 और 3 में बहुत काम आने वाला है, डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए इंसुलेटर की बजाय हम लोग डाइलेक्ट्रिक का ही इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्लास 12 के अंदर में। तो होता क्या है कि इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ओके, आप सभी लोग जो भी नोट करना चाहते हैं इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फटाफट।